बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अपने आज के टॉपिक के साथ जो है वो मैं आपको वेलकम करती हूँ कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर क्लास में। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फील्ड रिकॉर्ड्स एंड फाइल। हमने लास्ट लेक्चर में डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था कि डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है। तो उससे नेक्स्ट जो टॉपिक हम आज देखने जा रहे हैं वो ये है। अच्छा, सबसे पहली टर्म जो हमने यहाँ पे देखी है वो है फील्ड। फील्ड क्या होती है डेटाबेसेस में? A set of related characters is called field. It represents smallest unit of data. Each field is given a unique name known as the field name. हमने कहा कि फील्ड जो है वो रिलेटेड कैरेक्टर्स का एक सेट है। उसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूंगी। मिसाल के तौर पर आपका एक फ़ाइल है जिसमें स्टूडेंट फ़ाइल है जिसमें उसके रोल नंबर, उसका नेम, उसका एड्रेस, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो उसमें जो हमारा रोल नंबर है वो एक फ़ील्ड कहलाएगा, एड्रेस एक फ़ील्ड कहलाएगा, मार्क्स जो स्टूडेंट्स को एक फ़ील्ड कहलाएगी। हम इसको अदर वर्ड्स जो है वो कॉलम भी बोल लेते हैं आम लैंग्वेज में, कि वो एक कॉलम जो है वो एक फ़ील्ड कहलाती है। ईच फील्ड कंटेन्स वन स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे रोल नंबर है तो डेफिनेटली उस फील्ड में सब स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स ही आएंगे। अगर नेम है तो सबके नेम्स आएंगे, एड्रेसेस हैं तो सबके एड्रेसेस आएंगे। इन अ स्टूडेंट टेबल द फील्ड नेम कंटेन्स ओनली द नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। The maximum number of characters that can be stored in a field is known as field size. मिसाल के तौर पर रोल नंबर है, मैं एक रिस्ट्रिक्शन लगाती हूँ कि रोल नंबर जो है वो 3 डिजिट्स का हो सकता है। तो उसकी रिस्ट्रिक्शन होगी कि इसका मैक्सिमम साइज क्या है, 3 है। Each field can contain only one type of data such as text or numbers or dates and so on. जब हम टेबल्स वगैरह क्रिएट करते हैं तो हम उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि जो फील्ड है उसमें डाटा किस टाइप का आएगा, वो सेम टाइप का आएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर स्टूडेंट नेम है तो नेम डेफिनेटली टेक्स्ट टाइप में होता है, नंबर्स वगैरह में नहीं होता। तो उसमें रिस्ट्रिक्शन रखी जाती है कि यू कैन ओनली टाइप अल्फ़ाबेट्स। तो हमने कहा ईच फील्ड कंटेन कैन ओनली वन टाइप ऑफ डाटा। एक ही टाइप का है, ये नहीं कि एक स्टूडेंट का नाम जो है वो अल्फ़ाबेट्स में आ जाए, दूसरे का नंबर्स में आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो सेम होता है। नेक्स्ट है जी, रिकॉर्ड क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड इज कॉल्ड रिकॉर्ड। हमने पीछे देखा एक स्टूडेंट का नेम, फादर्स नेम, फ़ोन नंबर, वो जब पूरी एक डिटेल किसी एक पर्सन के बारे में, एक स्टूडेंट के बारे में होगी तो दैट इज नॉन एज रिकॉर्ड। A record is treated as a single unit. For example, a student record includes a set of fields that may contain roll number, name, address, and phone number. The record of students as shown figure consists of 4 fields in a table. Each column represents a field while each row represents a record. हम ये नीचे डायग्राम देखते हैं। हमारे पास एक स्टूडेंट फाइल है, रोल नंबर, नेम, एड्रेस और फ़ोन। और रोल नंबर 16, नेम है मोहम्मद शहबाज, एड्रेस है 46, सो ऑन, फ़ोन नंबर है 041 समथिंग। अब इसमें जो हमारा रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, फ़ोन, ये हमारी फील्ड्स हैं। और उसके अंदर जो डेटा एंटर हो के एक कंप्लीट एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, दैट इज नॉन एज द रिकॉर्ड। Each record consists of same fields, but each field contains different data. हमने कहा कि हर रिकॉर्ड जो है उसकी फील्ड सेम हो सकती हैं, लेकिन उसके अंदर डाटा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि नेक्स्ट जो स्टूडेंट होगा उसका रोल नंबर 17 होगा, नेम भी डिफरेंट होगा, एड्रेस भी डिफरेंट होगा और फ़ोन नंबर भी डिफरेंट होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है फाइल क्या होती है। वैसे हम आम लाइफ में देखते हैं तो हमने जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनको कंबाइन करके एक फाइलिंग की हुई होती है, ये भी कुछ इसी टाइप की है। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड अ फाइल। हमने कहा रिलेटेड रिकॉर्ड्स जब उनको कंबाइन करके किसी एक जगह पे रखा जाता है तो वो फाइल कहलाती है। These related records are treated as a single unit. वो single unit की सूरत में होता है। A file is also known as data set.
A collection of records of students of a college is an example of students file. हम आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, आपकी एक फाइल मेंटेन की जाती है. जस्ट फॉर एग्जांपल आपकी एक टेस्ट फाइल मेंटेन की जाती है जिसमें आपके सारे कंप्यूटर साइंसेस के टेस्ट रखे जाते हैं, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखा जाता है, तो वो आपकी फाइल कहलाती है. A file can contain records of hundreds or thousands of students. Files are stored on storage media such as hard disk, CD-ROM, USB drives. हमने कहा फाइल को डिफरेंट जगहों पे स्टोर किया जा सकता है. आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में वो हार्ड ड्राइव पे सेव होती है, सीडी रोम पे भी आप उसको रख सकते हैं, फ्लैश में भी आप उसको कॉपी कर सकते हैं. इस तरह से फाइल्स जो है वो रखी जाती है. नीचे ये देखिए हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, टाइप्स ऑफ फाइल्स. हमने पढ़ा फाइल क्या है. अब फाइल की जो टाइप्स हैं वो 3 हैं. यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से फाइल्स की कुछ टाइप्स हैं, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से फाइल की कुछ टाइप्स हैं, और स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से फाइल की कुछ टाइप्स हैं. हम आज जो है वो 2 टाइप्स डिस्कस करेंगे, एक यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू और एक फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू. अच्छा जी, अब हम देखने जा रहे हैं फाइल की टाइप्स जो है, सॉरी, फाइल टाइप्स यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से. सबसे पहले यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से जो फाइल की टाइप है वो है मास्टर फाइल. Master file is used to store the information that remains constant for a long period of time. Master file नाम से कुछ बता रही है. मास्टर डेटा मीन्स कि मेन मेंटेनेंस, मेन डेटा जो है वो इसमें रखा जाता है. मिसाल के तौर पर आप स्टूडेंट हैं, आपका कोई रिकॉर्ड रखा है, आपकी वो मास्टर फाइल कहलाएगी. कॉलेज के स्टूडेंट्स की वो मास्टर फाइल कहलाएगी. या मैं इसकी एग्जांपल आपको ये दे सकती हूँ कि बैंकिंग में जो कस्टमर्स की फाइल है वो मास्टर फाइल्स होती हैं. For example, employees master files of an organization contains the records of all its employees. The file can contain the field like name, address, telephone number वगैरह. Master file is the latest updated file होती है. इसमें latest information होती है. Updated होती है ये all the time master file. It is updated when any change in its contents is required. In updated process, records can be edited, changed, delete, or new records can be added in a master file. Once a master file is created, it cannot become empty. जब एक दफ़ा मास्टर फाइल कंटेन हो जाती है, ये एम्प्टी नहीं होती. इसमें चेंजिंग्स जो है वो साथ साथ होती रहती हैं, अपडेट होती रहती है. लाइक अगर स्टूडेंट की फाइल है, आपने अपना एड्रेस चेंज किया है, तो आप उसको उस मास्टर फाइल में उसको अपडेट किया जाएगा. कोई उसमें कोई और नई चीज़ ऐड करनी है तो वो ऐड हो जाती है. अब दूसरी हम फाइल की टाइप देखने जा रहे हैं, ट्रांजैक्शन फाइल. ट्रांजैक्शन फाइल जो होती है एक टेम्परेरी फाइल होती है, आरजी फाइल होती है. मिसाल के तौर पर बैंकिंग में अगर एक कस्टमर की फाइल है, उसकी मास्टर फाइल, तो उसने जो डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस की, कुछ क्रेडिट किया, कुछ डेबिट किया, वो एक फाइल में मेंटेन किया गया और बाद में उसकी मास्टर फाइल को अपडेट कर दिया गया. अब ट्रांजैक्शन फाइल जो है वो टेम्परेरी भी हो सकती है, चाहे उसको डिलीट कर दें या चाहे तो उसको रख लें उसकी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखने के लिए. दैट इज डिपेंडेंट ऑन अ ऑर्गेनाइजेशन. अब जरा इसकी थोड़ी सी फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं. A type of file that is used to store input data before processing is called transaction file. It may be a temporary file. It is usually used to update data in a master file. हमने कहा कि ये यूज होती है मास्टर फाइल को अपडेट करने के लिए. The transaction like file may exist until the master file is updated. May exist तब तक भी रखी जा सकती है जब तक आप मास्टर फाइल को अपडेट नहीं कर देते. A transaction file may also be used to maintain a permanent record of a data about a transaction. Next, third type है हमारे पास बैकअप फाइल. बैकअप मीन्स दैट किसी एक फाइल का या चीज का रिकॉर्ड रखना या उसकी दूसरी कॉपी को क्रिएट करना, दूसरी जगह पे उसको सेव कर लेना ताकि हमारा डाटा जो है वो लॉस्ट ना हो. A type of file इस किस्म की फाइल है that is used to take the backup of important data is known as backup file. It is permanent file. It is used to make the duplicate copy of data. Backup files are mostly created for the protection of important data or files. The data can be recovered from backup files if any data file is lost or damaged. Backup files are created by using specific software. हमने कहा कि ये इनका एक्चुअली पर्पस ये है
कि ये इम्पॉर्टेंट फाइल्स की कॉपी बना के रखी जाती है। इन केस ऑफ इम्पॉर्टेंट फाइल लॉस्ट हो जाती है किसी भी वजह से, तो उस डेटा को रिकवर किया जा सके। और ये स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम सिस्टम कंप्यूटर में आमतौर पर होता है, जिससे हम इसको जो है वो क्रिएट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो अब जो है अपने लेक्चर को थोड़ा सा समराइज करते हुए मैं चीज़ों को रिपीट करूँगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर कर सकूँ। तो नेक्स्ट जो है मैं इसको ज़रा सम अप कर देती हूँ। फर्स्ट हमने पढ़ा फील्ड क्या होती है। हमने कहा कि फील्ड जो होती है वो सेम टाइप ऑफ डेटा के लिए यूज़ होती है, लाइक कॉलम्स किसी एक तरह की डेटा को उसमें रखा जाता है, लाइक रोल नंबर, नेम, इस तरह से रिकॉर्ड होता है। जब डिफरेंट फील्ड्स को कंबाइन करके किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होती है तो वो रिकॉर्ड कहलाता है। और जब रिकॉर्ड्स डिफरेंट रिकॉर्ड्स को कंबाइन करके कहीं एक जगह पे रखा जाता है तो वो फाइल कहलाती है। वो एक स्टोरेज मीडियम पे जो है वो स्टोर होती है। और फाइल्स की हमने जो है वो टाइप्स देखी। यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से फंक्शनल हमारी पेंडिंग हो, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू में हमने उसकी 3 फाइल्स देखी, मास्टर फाइल, ट्रांजेक्शन फाइल और बैकअप फाइल। थैंक यू सो मच। कोई क्यूरी हो तो आप व्हाट्सएप पे जो है वो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।